पोप फ्रांसिस का कहना है कि अगर नेटो ताकतें पूर्वी यूरोप की तरफ नहीं बढ़ती तो रूस यूक्रेन पर हमला नहीं करता। तो क्या फिनलैंड बहाना है, रूस निशाना है, इस पर भी बात करेंगे। यूरोप में एक युद्ध खत्म नहीं हुआ और दूसरे युद्ध की अटकलें तेज हो गई हैं। यूक्रेन रूस के युद्ध के बीच एक और युद्ध छिड़ने की बात हो रही है। फिनलैंड और स्वीडन ने नेटो में शामिल होने की प्रक्रिया तेज कर दी है और इसके साथ ही फिनलैंड बॉर्डर पर हलचल तेज हो गई है। रूस ने एक बार फिर फिनलैंड और स्वीडन को धमकी भरे अंदाज में नेटो में शामिल नहीं होने की चेतावनी दी है। ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या मई में ही यूरोप में एक और महायुद्ध शुरू होगा? मई में महायुद्ध का दूसरा मोर्चा खुलने वाला है। फिनलैंड स्वीडन पर रूस हमला करेगा। नेटो देगा ऑर्डर, रूस की सेना पहुंचेगी फिनलैंड बॉर्डर। यूक्रेन के बाद अब फिनलैंड बॉर्डर पर हलचल तेज होने वाली है। स्वीडन और फिनलैंड के नेटो में शामिल होने की तैयारियों की वजह से पुतिन की सेना फिनलैंड बॉर्डर पर पहुंचने वाली है। क्योंकि फिनलैंड के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नेटो में शामिल होने के लिए आवेदन करने के पक्ष में सामने आ गए। साथ ही बहुत हद तक संभव है कि आने वाले दिनों में स्वीडन भी नेटो में शामिल होने के लिए आवेदन कर दे। अभी ये देश नेटो के लिए आवेदन ही कर रहे हैं, उससे पहले ही अमेरिका दोनों देशों के समर्थन में खड़ा हो गया है। वॉशिंगटन ने एक तरह से दोनों देशों को नेटो में शामिल करने की हरी झंडी दे दी है। इसके बाद मॉस्को में हलचल तेज है। क्रेमलिन की ओर से इस संबंध में कड़ी आपत्ति जताई गई है। रूस की ओर से धमकी भरी प्रतिक्रिया आई है। रूस की ओर से चेतावनी देते हुए कहा गया है कि उसे जवाबी कदम उठाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। रूस के विदेश मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है, फिनलैंड का ये कदम निश्चित तौर पर दोनों देशों के रिश्तों को नुकसान पहुंचाएगा। इसके साथ ही उत्तरी यूरोप में सुरक्षा और स्थायित्व की स्थिति भी प्रभावित होगी। फिनलैंड के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि देश को नेटो की सदस्यता के लिए तुरंत आवेदन करना चाहिए। इसके लिए देर नहीं करनी चाहिए। Joining NATO would be not against anybody. We would like to maximize our security. It is not a zero-sum game. If Finland increases its security, it's not away from anybody else. फिनलैंड ने ये बात इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के सामने कही। जॉनसन ने भी फिनलैंड को पूरी मदद का भरोसा दिया। Will not accept anywhere the changing of boundaries in Europe. बोरिस जॉनसन का दुनिया में मैसेज क्लियर है। फिनलैंड के पीछे अमेरिका और ब्रिटेन खड़ा है। यूरोप में नेटो अपना विस्तार उस वक्त कर रहा है जब रूस यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में फंसा हुआ है। 11 हफ्ते की युद्ध में रूसी सेना यूक्रेन में बहुत सफलता नहीं पा सकी है। रूसी सेना लड़ाई में थक चुकी है और पुतिन के लिए युद्ध का दूसरा मोर्चा खोलना अभी आसान नहीं होगा। ये सवाल इसलिए भी उठते हैं क्योंकि फिनलैंड और रूस पड़ोसी देश हैं। फिनलैंड और रूस के बीच 1340 किलोमीटर लंबा बॉर्डर शेयर होता है।
और रूस कई बार फिनलैंड को क्लियर कर चुका है कि अगर फिनलैंड नेटो की तरफ गया तो रूस के पास पावर रिस्टोर करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। रूस ने इतना तक कह दिया है कि फिनलैंड के बॉर्डर पर न्यूक्लियर मिसाइल, सबमरीन के साथ हाइपरसोनिक मिसाइल तक की तैनाती कर दी गई है। रूस ने फिनलैंड को बर्बाद करने की धमकी तक दी है, लेकिन इसके बावजूद फिनलैंड नेटो की उंगली पकड़ने के लिए तैयार है। लेकिन रूस की धमकी को हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि साल 1939 में सोवियत संघ ने फिनलैंड पर हमला बोला था। 3 महीने तक फिनलैंड और सोवियत संघ में युद्ध चला था। युद्ध में फिनलैंड की सेना को काफी नुकसान हुआ। फिनलैंड ने यूएसएसआर को भले ही रोक दिया, लेकिन उसने अपनी 10% जमीन खो दी। यूक्रेन के खिलाफ रूस के हमले के बाद फिनलैंड जर गया है और वो नेटो में शामिल होने की तैयारी कर चुका है। अब सबकी नजर रूस पर है। अगर रूस ने फिनलैंड और स्वीडन के खिलाफ मोर्चा खोला तो यूरोप एक और युद्ध की आग में जल जाएगा। नेटो पैक्ट वॉर्सो पैक्ट को काउंटर करने के लिए दूसरे विश्व युद्ध के बाद हुआ था, जबकि सोवियत रूस हुआ करता था। जब सोवियत रूस ही नहीं रहा, वॉर्सो नहीं रहा, तो अब भी नेटो क्यों है, ये सवाल कई लोग पूछते हैं। लेकिन अब आपको मैप के जरिए बताते हैं रूस और फिनलैंड के बीच का बॉर्डर कितना लंबा है, कहां पर है। अगर आप इस मैप को ध्यान से देखें तो ये 1340 किलोमीटर का बॉर्डर रूस के एकदम पूर्वी क्षेत्र में है, जो कि नॉर्थ पोल के बहुत पास है। तो यहां का समुद्र हमेशा बर्फ से जमा हुआ होता है। तो फिनलैंड जैसे स्वीडन, इन देशों को नॉर्डिक नेशंस कहा जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब जब कोपेनहेगन गए थे और फिर डेनमार्क गए थे, डेनमार्क में कोपेनहेगन गए थे, तभी इन्हीं नॉर्डिक नेशन से मिलकर आए हैं। तो यहां पर फिनलैंड नहीं चाहता कि रूस उस पर हमला करे, अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित है। फिनलैंड 1939 के बाद से वो न्यूट्रल ही रहा है, कभी किसी के साथ जुड़ा नहीं है। लेकिन इस बॉर्डर पर अगर व्लादिमीर पुतिन अपनी सेना नहीं ला सकते, क्योंकि वहां बहुत ठंड है, तो थल सेना नहीं ला सकते, लेकिन नौसेना और वायुसेना से ये स्ट्राइक जरूर कर सकते हैं। तो मिसाइल से ये गोले दाग सकते हैं, हाइपरसोनिक मिसाइल तैनाती है, और यहां इस ठंडे समुद्र में उनकी न्यूक्लियर पनडुब्बियां मौजूद हैं, जो फिर फिनलैंड पर स्ट्राइक कर सकती हैं। तो अगर फिनलैंड नेटो से जुड़ने की कोशिश करता है तो व्लादिमीर पुतिन यहां पर एक और मोर्चा खोल देंगे, क्योंकि उन्हें खोलना पड़ेगा। क्योंकि अगर फिनलैंड यहां पर नेटो के साथ पहुंच गया तो नेटो की ताकतें, यानी पश्चिमी ताकतें, फिर रूस के बॉर्डर पर पहुंच जाएंगी। यूक्रेन पर हमला ही इसलिए किया कि नेटो की ताकतें उनके बॉर्डर तक ना पहुंचे। तो ऐसा पहली बार नहीं है जब फिनलैंड और रूस आमने सामने हैं। साल 1939 में उस समय के सोवियत संघ और फिनलैंड के बीच युद्ध हुआ था। फिनलैंड और सोवियत संघ के बीच युद्ध 3 महीने तक चला था। युद्ध में फिनलैंड की सेना को काफी नुकसान हुआ और फिनलैंड ने अपनी 10% जमीन भी खो दी। रोक तो लिया युद्ध को, लेकिन अपनी 10% जमीन खो दी। यूक्रेन में भी अभी आप ऐसा ही देख रहे हैं। ये युद्ध आज नहीं तो कल, कुछ दिन बाद रुक तो जाएगा, लेकिन यूक्रेन अपनी कितनी फीसदी जमीन रूस को खो देगा और अपने कितने गर्म पानी के बंदरगाह उसको रूस के हाथों दे सौंपने पड़ेंगे, ये देखने वाली बात है। करीब 80 दिन हो रहे हैं इस युद्ध को।